हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के एक नए टॉपिक पे जो जाना जाता है हक शुफा यानी पूर्व क्रयाधिकार या अग्र क्रयाधिकार के नाम से। सबसे पहले दोस्तों हम इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यह जो पूर्व क्रयाधिकार है अथवा शुफा या एक अधिकार है, यह जो पूर्व क्रयाधिकार के नाम से आप जानते हैं या फिर अग्र क्रयाधिकार के नाम से या फिर हक शुफा के नाम जानते हैं, यह एक अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग करके किसी अचल संपत्ति का स्वामी किसी अजनबी व्यक्ति को अपने पड़ोस में स्थायी रूप से निवास करने पर अप्रत्यक्ष रोक लगा सकता है। वस्तुतः किसी अज्ञात व्यक्ति के पड़ोस में निवास करने के कारण होने वाली असुविधा से बचना ही इस अधिकार का आधार है। अब बात करेंगे दोस्तों परिभाषा की। मुल्ला के अनुसार शुफा का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके अंतर्गत किसी अचल संपत्ति का स्वामी व्यक्ति को बेची किसी अन्य संपत्ति को क्रय कर सकता है। गोविंद दयाल बनाम इनायत अल्लाह 1885 के केस में इलाहाबाद न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया, शुफा किसी अचल संपत्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए प्रदान किया गया उस संपत्ति के स्वामी का एक ऐसा अधिकार है जिसके अंतर्गत वह किसी दूसरे व्यक्ति को बेची गई अचल संपत्ति उन्हीं शर्तों पर क्रेता से खरीदकर क्रेता के स्थान पर स्वयं अपने आप को प्रतिस्थापित कर सकता है। इस अधिकार के दावेदार को पूर्व क्रयाधिकारी तथा इस अधिकार को हक शुफा या पूर्व क्रयाधिकार कहा जाता है। बात करते हैं आवश्यक तत्व की। यह किसी अचल संपत्ति के स्वामी को ही प्राप्त होता है। मोहम्मद नूर बनाम इब्राहिम के बाद में कहा गया कि हक शुफा अधिकारी का संबंध संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, किराएदारी या पट्टाधारी को यह अधिकार नहीं होगा। दूसरा इसका आवश्यक तत्व है दोस्तों, हक शुफा अपनी अचल संपत्ति से संलग्न किसी अचल संपत्ति के विक्रय पर उत्पन्न होता है एवं इसके अनुसार पूर्व क्रयाधिकारी क्रेता के स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित कर सकता है। तीसरे आवश्यक तत्व की बात करेंगे दोस्तों, हक शुफा अधिकारी बिकी हुई संपत्ति को क्रेता से ठीक उन्हीं शर्तों पर क्रय करने का अधिकारी होता है जिन पर क्रेता ने उन्हें क्रय किया है। चौथा आवश्यक तत्व है आपका, क्रेता चाहे किसी भी धर्म का हो उसके विरुद्ध इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। पांचवा, यह एक प्रकार का विशेषाधिकार है जिसके द्वारा अचल संपत्ति का स्वामी अपनी संपत्ति का शांतिपूर्ण उपयोग करने का सुविधा प्राप्त करता है। छठवां, वक्फ संपत्ति से संलग्न संपत्ति के संबंध में इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब बात करेंगे इसके नेचर की। यह हक शुफा का अधिकार स्वरबंधी अधिकार होता है। हक शुफा के अधिकार के संबंध में प्रारंभ में न्यायालयों में मतभेद था कि हक शुफा का अधिकार वैयक्तिक है या सांपत्तिक है। शेख कदरुतुल्लाह बनाम मोहनी शाह 1896 के बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह माना कि चूंकि यह अधिकार क्रेता के विरुद्ध वैयक्तिक रूप से प्रवर्तित कराया जाता है अतः यह वैयक्तिक अधिकार है। लेकिन गोविंद दयाल बनाम इनायत उल्लाह के बाद में इलाहाबाद में पटना उच्च न्यायालय का मानना था कि चूंकि क्रेता के स्थान पर पूर्व क्रयाधिकारी उसके सांपत्तिक अधिकार के संबंध में अपनी प्रतिस्थापन करता है इसलिए सांपत्तिक अधिकार है। और इस मतभेद को भूप बनाम माता दीन भारद्वाज AIR 1991 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हक शुफा के अधिकार का दावा चाहे वह वैयक्तिक विधि में किया जाए या फिर प्रथागत विधि में, इसका उद्देश्य किसी आपत्तिजनक अज्ञात पड़ोसी से स्वामी को खुद को दूर रखना है। अतः यह पूरे तरीके से वैयक्तिक अधिकार है और इसलिए यह अंतर्लीय नहीं है। बिशन सिंह बनाम खजान सिंह के बाद में कहा गया कि हक शुफा का अधिकार सामान्य तौर पर एक दुर्बल अधिकार है क्योंकि यह स्वामित्व पर आघात करता है और क्रेता को उसकी इच्छा के विरुद्ध संपत्ति के अंतरण के लिए मजबूर करता है। अब बात करते हैं इसकी संवैधानिकता को। संपत्ति के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में केवल निकटता के आधार पर ही दावा नहीं किया जा सकता जब तक कि पक्षकार अपनी व्यक्तिगत असुविधा सिद्ध नहीं कर देता। मात्र पड़ोसी होना हक शुफा के अधिकार का आधार नहीं होता जब तक कि वे विशिष्ट सुविधा के सहभागी न हों। अंशधारी द्वारा हक शुफा का दावा संवैधानिक है, उनका वर्गीकरण युक्त होना चाहिए। हक शुफा का प्रयोग व्यक्तिगत असुविधा से बचने के लिए किया जा रहा हो। अब बात करेंगे हक शुफा के अधिकारियों का वर्गीकरण कौन कौन आ सकता है। शुफा शरीक सह अंशधारी, यह विक्रेता एवं पूर्व क्रयाधिकारी का वर्ग है जिसमें यह दोनों सह उत्तराधिकारी होते हैं। जैसे भाई और बहन, इनको हक शुफा का अधिकार होता है। शुफा खालिद सुविधाओं के सहयोगी,
विक्रेता एवं हकसुफा अधिकारी अपनी संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्तिगत सुविधा के उपभोगी होते हैं, जैसे संयुक्त सीढ़ी के उपभोगी, मकान में प्रवेश करने के रास्ते का संयुक्त उपभोग, नाली इत्यादि। फूलचंद्र बनाम लाला नीमचंद्र। इस वाद में दोनों स्वामियों के मकानों की नाली संयुक्त थी, अतः हकसुफा का अधिकार वैध माना गया। सुफा एजार मतलब संयुक्त संपत्तियों के स्वामी। इस वर्ग के व्यक्ति सिर्फ निकटता के आधार पर ही हकसुफा का दावा नहीं कर सकते। इसके बाद ये रज्जाक बनाम साहिब बनाम इब्राहिम हाजी के बाद में कहा गया केवल सुफा ए शरीक एवं सुफा एजार के आधार पर ही हकसुफा का दावा नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोई व्यक्तिगत असुविधा न हो। सिया विधि के अनुसार सुफा ए शरीक को ही हकसुफा का अधिकार होता है, और भी तब जबकि इनकी 2 या 2 से कम हो। पक्षकारों के धर्म एवं संप्रदाय का प्रभाव। विक्रेता एवं हकसुफा अधिकारी को मुस्लिम होना चाहिए, परंतु बिशन सिंह बनाम खजान सिंह बाद में तय कर दिया गया क्रेता किसी भी धर्म का हो सकता है। विक्रेता एवं हकसुफा अधिकारी का संप्रदाय महत्वपूर्ण होगा, क्रेता का नहीं, अर्थात यदि ये दोनों शिया विधि के हैं तो शिया विधि, या सुन्नी विधि के हैं दोनों सुन्नी विधि हकसुफा के संबंध में लागू होंगे। यदि पूर्व क्रयाधिकारी और विक्रेता का संप्रदाय विभिन्न हो तो शिया विधि लागू होगी जाएगी, क्योंकि यह हकसुफा के संबंध में संकीर्ण विधि है और हकसुफा का अधिकार वैयक्तिक अधिकार है। अब बात कर लेते हैं इसके इन्फोर्समेंट की। हकसुफा का अधिकारी अपने अधिकार का प्रवर्तन तब तक करा सकेगा जबकि अंतरण विनिमय या विक्रय द्वारा हो, अंतरण रजिस्ट्रीकरण के संबंध में पूर्ण हो चुका हो। राधा कृष्णलक्ष्मी बनाम नारायण के बाद में कहा गया कि अंतरण की पूर्णता का निर्धारण संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार होगा। और बातुल बेगर बनाम मंसूर अली के बाद में कहा गया कि अंतरण विक्रय द्वारा बंधक है तो पूर्वबंध के आधार पर हकसुफा की अधिकारी हकसुफा की मांग कर सकता है। मेहर के बदले में दान विस्तृत विक्रय होता है, अतः पूर्व क्रय अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों।